my lovely students, so today's lecture is about allylic halide and benzylic halide show high reactivity towards the SN1 reaction. जो allylic halides होते हैं particularly and benzylic halides होते हैं, वो जो SN1 reaction होती है वो very fast देते हैं. ठीक है, SN reaction जब वो देते हैं तो वो very fast देते हैं, highly reactive होते हैं towards the SN1 reaction. So सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि what is the allylic position and what is the benzylic position, या फिर कह लो कि allylic halide क्या होते हैं या फिर बेंजाइलिक हलाइड किसे कहते हैं, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए. तो सबसे पहले अलाइलिक पोजीशन की बात करते हैं. जो अलाइलिक पोजीशन होती है वो क्या होती है, डबल बॉन्ड अगर हम बनाएंगे, डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH लिख लिया एंड एक और हम बॉन्ड बनाएंगे एंड ये वाला जो कार्बन है, देखो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला जो ये डबल बॉन्ड है, पूरा ये सिस्टम डबल बॉन्ड का पूरा ये सिस्टम है दो कार्बन का, उसके जो नेक्स्ट वाला कार्बन होता है वो आपका अलाइलिक पोजीशन होती है, या फिर ये वाला कार्बन क्या कहलाता है, अलाइलिक कार्बन ये कहलाता है. ठीक है, अब इस पे जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगेगा वो उसकी अलाइलिक पोजीशन हो जाएगी. और वैसे ही देखो अलाइलिक जो ये कार्बन है इस पे अब कितने बॉन्ड्स बनने, एक बॉन्ड यहाँ पे बना दिए, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है. इसका मतलब जो 3 अदर ग्रुप्स लगेंगे वो कौन से हो गए, अलाइलिक हो गए. अगर यहाँ पे एक हलोजन लगता है तो वो अलाइलिक हलाइड बन जाएगा. जैसे कि अलाइलिक हलाइड क्या होगा, सिमिलरली हमारा CH2 डबल बॉन्ड, पहले तो अलाइलिक वाला आप ये बना दोगे, अलाइलिक कार्बन तक आपको पहुंचना है, क्योंकि अलाइलिक कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है, एक डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है उसके वेरी नेक्स्ट जो कार्बन होता है, दिस इज द अलाइलिक कार्बन. एंड इस पे लगा हुआ कोई भी सब्स्टिट्यूएंट, सपोज यहाँ पर एक क्या है आपके पास यहाँ पे एक हलोजन लगा है, तो इसके जो ये अलाइलिक कार्बन है उसके साथ लगा हुआ जो भी हलोजन होता है या फिर जो भी सब्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या कहलाता है, अलाइलिक हलाइड. क्योंकि यहाँ पर हलोजन एटम लगा है, सो दिस इज नोन एज द अलाइलिक दिस सिस्टम, और ये X मतलब हलोजन. ठीक है, अलाइलिक हलाइड. यहाँ पर कोई और ग्रुप लगेगा वो भी अलाइलिक पोजीशन पर ही होगा. इसीलिए ये जो अलाइलिक वगैरह होते हैं ये जस्ट आपको डिनोट करते हैं कि कौन से कार्बन की पोजीशन पे लगा है, कौन सा कार्बन एज अ पोजीशन, कि कौन से कार्बन पे आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो लगा है. तो हमेशा आपको याद रखना है दिस इज द अलाइलिक पोजीशन. ओके, डबल बॉन्ड वाला जो सिस्टम है, एक डबल बॉन्ड वाला, उसके वेरी नेक्स्ट जो कार्बन होगा वो अलाइलिक पोजीशन होगी. वैसे ही आपको एडिशनल मैं बता दूं, विनाइलिक पोजीशंस कौन सी होती है, विनाइलिक पोजीशन होती है जो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्डेड जो कार्बन्स होते हैं दिस एंड दिस, ये कार्बन कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके विनाइलिक कार्बन्स. ओके, ये कार्बन एंड ये कार्बन आपके विनाइलिक कार्बन्स होते हैं. और वैसे ही अलाइलिक कार्बन क्या होगा, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला विल बी द अलाइलिक कार्बन, एंड हलोजन जुड़ा है तो आपका ये अलाइलिक हलाइड हो गया. नाउ बेंजाइलिक पोजीशन क्या होती है, सो बेंजाइलिक हलाइड हम सीख पाए उससे, तो हम यहाँ बनाते हैं बेंजाइलिक पोजीशन में ये आपका बेंजीन लगा है. ओके, नाउ बेंजीन के ऊपर बेंजीन से टच करता हुआ जो कार्बन है, नेक्स्ट कार्बन है, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका होगा यहाँ पे, दिस इज द बेंजाइलिक कार्बन, दिस इज द बेंजाइलिक कार्बन. ओके, दिस इज द बेंजाइलिक कार्बन. एंड यहाँ पर कार्बन अब क्या है, 3 बॉन्ड बनाएगा. ठीक है, 1 2 एंड 3 एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगा. अगर ये बेंजाइलिक कार्बन है तो इससे अटैच्ड जो भी कार्बन होंगे, जो भी ग्रुप्स होंगे, वो कौन से होंगे, वो बेंजाइलिक होंगे, क्योंकि पोजीशन का नाम होता है बेंजाइलिक. बेंजाइलिक पोजीशन कौन सी होती है, बेंजीन से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है, सिंपल है, वो होगा बेंजाइलिक कार्बन. सो व्हाट इज द बेंजाइलिक हलाइड, इसका मतलब जो बेंजाइलिक कार्बन के ऊपर हलोजन लगा है जस्ट वो क्या होगा, बेंजाइलिक हलाइड. सो हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं बेंजाइलिक हलाइड, दैट इज बेंजाइलिक हलाइड आपका कैसे बन जाएगा, यहाँ पे ये कार्बन है, देखो बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन इज द बेंजाइलिक, ये पता चल गया. ठीक है, इतना आपने बेंजाइलिक को देख के आपने इतना बना दिया. नाउ इट इज सेड कि ये हलाइड है, इसका मतलब बेंजाइलिक पोजीशन पे एक आपके पास हलाइड तो ज़रूर है, तो आपने लिखा CH2 और X.
कि इस कार्बन के साथ एक हेलोजन जुड़ा है, दिस इज द बेंजाइलिक हैलाइड। नाउ ये हमने सीख लिया बेंजाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, व्हाट आर द एलाइलिक हैलाइड्स। अब हम ये बात करते हैं कि SN2 ये रिएक्शन क्यों इतनी फास्ट देते हैं। ये जो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं हेलो अल्केन, इस और इस टाइप वाले, ये जब हमने देखा कि ये SN1 रिएक्शन है ये वेरी फास्ट दे रहे थे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब SN1 में आपको पता है 2 स्टेप रिएक्शन होती है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप कौन सा होता है, पहला स्टेप, जिसमें कि आपका कार्बोकैटायन बन रहा होता है। तो कार्बोकैटायन की हमने पढ़ा था कि जो SN1 रिएक्शन है उसमें जब भी फास्ट या स्लो रिएक्शन देखनी है, वर्दर उसका आपको उसकी रिएक्टिविटी देखनी है, रिएक्टिविटी टुवर्ड द SN1, हमेशा आप क्या देखोगे कि वेदर द कार्बोकैटायन इज स्टेबल और नॉट। तो हम देखते हैं कि जब हम बेंजाइलिक एंड एलाइलिक हैलाइड्स लेते हैं और SN1 रिएक्शन करवाते हैं, सो इन दैट केस द कार्बोकैटायन इज वेरी स्टेबल। तो वही बात करते हैं 1 बाय 1 एलाइलिक हैलाइड के केस में। देखो फर्स्टली हम रिएक्शन लिख रहे हैं। एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड यहाँ पर आपका क्या लगा है, CH2 एंड X लगा है। सो जो SN1 रिएक्शन है उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो कि आपका रिवर्सिबल होता है एंड स्लो स्टेप होता है, वो होता है कि यहाँ से जो X है वो आपका निकल गया, ठीक है, डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव, ये यहाँ से जो X है ये आपका निकल गया। नाउ वी विल गेट द कार्बोकैटायन, वी विल हैव द कार्बोकैटायन CH2 CH2 एंड यहाँ पर ये X हैलाइड आयन निकल जाता है एंड यहाँ पर पूरे की तरह पूरे का पूरा यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाती है कार्बन पे एंड यू विल गेट कार्बन के ऊपर यू विल गेट द पॉजिटिव साइन, you will get the positive sign over here. Now this is our carbocation, this is our carbocation और ये कौन सा कार्बोकैटायन है, this is the allylic कार्बोकैटायन। Now अब हमसे कहा गया है, हमने ये बता दिया कि स्लो स्टेप जो था, देखो इसका जो सेकंड स्टेप है हम वो भी दिखा सकते थे कि कार्बोकैटायन में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, बट हम इससे कंसर्न है बिकॉज दिस इज द स्लो स्टेप और हम मेन कंसर्न होते हैं SN1 में कि जो कार्बोकैटायंस बनते हैं उनकी स्टेबिलिटी कैसी है। सो स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि जो ये कार्बोकैटायन है ये स्टेबलाइज्ड होता है। अब ये स्टेबलाइज्ड कैसे हो रहा है, जो ये कार्बोकैटायन है, फिर से यही चीज़ हमने लिख ली यहाँ पर, ओके, दिस इज द कार्बोकैटायन। तो स्टेबिलिटी की बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज ड्यू टू वो अभी लिखेंगे कि किस वजह से इज ड्यू टू। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, जो ये कार्बोकैटायन है वो क्या होता है, वो रेजोनेंस में चला जाता है। रेजोनेंस का क्या मतलब होता है कि जब आपके इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है वो होता है रेजोनेंस। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है आपके पास बॉन्ड में, बट आपने देखा कि एडजेसेंट जो कार्बन है वो आपका उस पर पॉजिटिव लगा है एंड यू नो वेरी वेल दैट द पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स द डेफिशिएंसी। तो यहाँ पर डेफिशिएंसी है, तो क्या हुआ कि ये जो बॉन्ड है उसने सोचा मैं यहाँ पे अपने जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, मीनिंग जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, वो यहाँ से यहाँ दे देता हूँ, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स तो जा सकते हैं ना, वो थोड़े फ्री होते हैं एज कंपेयर टू द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या हुआ कि ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक और यहाँ पर डेवलप हो जाता है। अब बिकॉज यहाँ पे इस कार्बन पे देखो, जब भी ये बॉन्ड की मूवमेंट होती है, एरो की इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, तो अगर इन दोनों से आगे ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो देखो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ बॉन्ड, यहाँ के बजाय यहाँ चले गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, ये CH2 एज इट इज था। ना यहाँ पर देखो, जो यहाँ से यहाँ बॉन्ड गया, ये जो कार्बन है इस कार्बन को तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पहले भी इसके पास बॉन्ड था। अब ये बॉन्ड यहाँ से इधर चला गया, तो कार्बन के पास अभी भी ये डबल बॉन्ड है, तो इस वाले कार्बन को तो कुछ नहीं हुआ। तो डेफिशिएंट कौन होगा, किसको इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ेगी, वो होगा ये वाला कार्बन। और वैसे भी हमेशा याद रखो, जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, जो एरो आगे को मूव कर रहा है, बॉन्ड आगे को मूव कर रहा है, तो डेफिशिएंसी किस पे आएगी, लास्ट वाले कार्बन पे आएगी। जैसे कि यहाँ पर बॉन्ड आगे को मूव कर रहा है, तो डेफिशिएंसी इस वाले कार्बन पे आएगी, दैट मीन्स इस वाले कार्बन पे आपके पास डेफिशिएंसी आ जाएगी, दैट इज पॉजिटिव यहाँ पर आपका आ जाएगा। एंड बाकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो दिस पॉजिटिव साइन विल बी डिस्ट्रॉयड, दिस पॉजिटिव साइन विल बी रिमूव्ड, क्योंकि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो आ रहे हैं। नाउ दीज टू आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ओके, दीज टू आर द
resonating structures. Okay, structures. These two are the resonating structures and in resonating structure की वजह से ही जो कार्बोकैटाइन है ये स्टेबलाइज हो रहा है. तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन इज ड्यू टू रेजोनेंस या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. हमेशा याद रखना है कार्बोकैटाइन के जितने ज़्यादा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतने ज़्यादा वो स्टेबिलिटी उसमें आएगी. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो चार्ज है केमिस्ट्री में ऐसा बोला जाता है कि अगर चार्ज की अगर डिस्पर्जन हो, देखो डिस्पर्जन क्या होता है? चार्ज का फैलना. ओके, चार्ज का फैलना जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आती. तो यहाँ पर भी तो डिस्पर्जन ऑफ चार्ज हो रहा है, मीनिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या है इधर से उधर को जा रहे हैं और यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं. तभी बोला जाता है कि ड्यू टू द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स द कार्बोकैटाइन विल अटेन द स्टेबिलिटी. तो इसकी वजह से ये स्टेबल हो जाएगा और यही रीज़न है कि अलाइलिक हलाइड आपका SN1 रिएक्शन वेरी स्ट्रांगली देता है. तो आपको एग्जाम में आ सकता है कि अलाइलिक हलाइड या फिर बेंजाइलिक हलाइड क्यों रेजोनेटिंग क्यों आपके SN1 रिएक्शन ज़्यादा तेज़ी से देते हैं या फिर वो रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड द SN1 रिएक्शन. सो आपको ये बताना है इट इज़ स्टेबलाइज ड्यू टू द रेजोनेंस तो आपको लिखना है. बट जो भी आपको पूछा होगा उसका जो कार्बोकैटाइन है उसके ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ज़रूर देने हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे. ओके, नाउ बेंजाइलिक हलाइड में फिर से वही करते हैं. सबसे पहले इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं. बेंजाइलिक इज दिस, बेंजाइलिक कार्बन इज दिस एंड उस पर अगर हलाइड लगा है तो दैट मीन्स ये CH2X इस तरह से होगा. नाउ जो SN1 रिएक्शन है उसका जो फर्स्ट स्टेप है जिससे हम कंसर्न है दैट इज़ द स्लो स्टेप. और उसमें क्या होता है कि जो हलोजन है आपका, हलोजन विल बी रिमूव्ड लाइक X नेगेटिव एंड यहाँ पर आपका CH2 पॉजिटिव आ गया. नाउ यहाँ पर CH2 पॉजिटिव आएगा. नाउ दिस इज़ द कार्बोकैटाइन, दिस इज़ द कार्बोकैटाइन और वो भी कौन सा? बेंजाइलिक वाला. नाउ अब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं लाइक हमने जैसे अलाइलिक हलाइड में करी थी. नाउ दिस कार्बोकैटाइन विल अटेन स्टेबिलिटी ड्यू टू द रेजोनेंस एंड ड्यू टू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. नाउ वी विल ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इसको बना दो आप, नाउ इसको बना दो दैट इज CH2 एंड पॉजिटिव साइन. नाउ व्हाट हैपन्स इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? फिर से वही चीज़ हो जाएगी. यहाँ पर पॉजिटिव है, ओके, यहाँ पर पॉजिटिव है, इस कार्बन पे पॉजिटिव है, मतलब ये कार्बन डेफिशिएंट है, इसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है. नाउ ये वाला जो बॉन्ड होगा हम यहीं से बता देते हैं, ये वाला बॉन्ड होगा ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपने फॉल कर देगा, मतलब ये बॉन्ड जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा. तो क्या होगा? इस कार्बन की डेफिशिएंसी कम हो जाएगी. सो इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो क्या बना यहाँ पर CH2, बिकॉज इसने ये वाला जो बॉन्ड था वो अब यहाँ आ गया तो ये बॉन्ड डबल हो गया. और अगर ये बॉन्ड डबल हो गया तो इसका मतलब इस कार्बन के पास भी तो इलेक्ट्रॉन आ गए. तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स मिल चुके हैं. तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा तो ये जो कार्बन होगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एरो अगर आगे को जा रहा हो तो डेफिशिएंसी दैट इज़ द पॉजिटिव साइन आप कहाँ लगाओगे? एरो के पीछे वाले कार्बन पे. और इसका रीज़न भी है क्योंकि ये बॉन्ड तो ये वाला जो इस और इस बॉन्ड के बीच में कार्बन था, अब ये अगर बॉन्ड आगे को शिफ्ट हो गया तो जो ये वाला कार्बन है उसके पास तो अभी भी भाई डबल बॉन्ड है, पर किससे डबल बॉन्ड चला गया? किसको फ़र्क पड़ा? इस वाले कार्बन को फ़र्क पड़ा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड इसके पास नहीं है. सो क्या है यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा. इसी तरह से आपको करना है. अगर याद नहीं ऐसे होता आपको तो जो एरो जा रहा है उसमें से जो जहाँ से बॉन्ड मूव कर रहा है एरो अगर जा रहा है तो एरो के पीछे वाला कार्बन पे पॉजिटिव आता है. इस तरह से आप याद रख सकते हो और बार बार प्रैक्टिस करने से ही ये चीज़ें क्लियर होगी. ऐसा कुछ नहीं है, ये डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, आपको ईजीली समझ आ जाएगा. और हमने बाकी बॉन्ड्स क्या करे? हमने बाकी बॉन्ड्स एज इट इज़ रखे, दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड, क्योंकि इस पर कोई भी ये इंटैक्ट रह रहे थे. नो व्हाट हैपन्स, बिकॉज इस कार्बन पे पॉजिटिव है तो इस कार्बन के पॉजिटिव को दैट इज़ डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए अब ये जो डबल बॉन्ड है ये फिर से अपने इलेक्ट्रॉन आगे को फॉल आउट करवाएगा. मतलब ये डबल बॉन्ड आगे को शिफ्ट हो जाएगा. ये डबल बॉन्ड अगर आगे को शिफ्ट हुआ तो एज इट इज़ जो है वो चीज़ें तो हमने यहाँ पर लिख ली. ये बॉन्ड आगे को शिफ्ट होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा. ये एज इट इज़ पहले का लिखा है तो यहाँ पर
ये बॉन्ड अगर आगे शिफ्ट हो रहा है तो जो ये वाला पॉइंट है, ये कार्बन है, मतलब पीछे वाला कार्बन, उस पे क्या हो जाएगा, उस पे आपका पॉजिटिव साइन मतलब डेफिशिएंसी आ जाएगी, क्योंकि भाई जो बॉन्ड है वो आगे को मूव कर गया, तो यहाँ ये कार्बन डेफिशिएंट हो गया। एक कार्बन पर्टिकुलरली क्या होता है, जब भी रेजोनेंस होती है, बॉन्ड आगे को शिफ्ट होते हैं, तो जो डेफिशिएंसी होती है वो देखो, एक की डेफिशिएंसी खत्म करी तो किसी ना किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, किसी ना किसी के ऊपर पॉजिटिव साइन ज़रूर आएगा। नाउ व्हाट हैपन्स, बिकॉज ये कार्बन यहाँ पे डेफिशिएंट है, तो यहाँ पर क्या, ये वाला जो बॉन्ड है वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस पोजीशन को दे देगा, नेक्स्ट वाली पोजीशन को दे देगा। देन व्हाट हैपन्स दैट कि यहाँ पर CH2 एज इट इज़ है, यहाँ पर भी बॉन्ड एज इट इज़ है। अब क्या होगा, ये बॉन्ड नेक्स्ट पोजीशन पे चला जाएगा, दैट इज़ यहाँ पर चला जाएगा। यहाँ पर जाने से पॉजिटिव साइन ख़त्म हो गया। बट अब बताओ मुझे कि पॉजिटिव साइन कहाँ आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा यहाँ एरो के लास्ट वाले कार्बन पे, दैट इज़ पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा। नाउ लास्ट स्टेप में क्या होगा, लास्ट स्टेप में आपका होगा कि यहाँ से इसको डेफिशिएंसी, इस डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए, इस डेफिशिएंसी को हटाने के लिए ये जो बॉन्ड होगा ये इधर को मूव कर जाएगा। और आप देखोगे अब हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है फर्दर, क्योंकि अगर ये बनाओगे नेक्स्ट वाला आपको यही वाला मिलेगा दोबारा। क्यों, बिकॉज यहाँ से बॉन्ड अगर मूव करेगा यू विल गेट दिस, ठीक है, डबल बॉन्ड आ जाएगा। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव फिर से आएगा। बट फ़र्क क्या होगा, अभी बॉन्ड इस तरह से है, इधर बॉन्ड है, इधर बॉन्ड है, इधर बॉन्ड है। अब सिर्फ क्या होगा, सिर्फ बॉन्ड्स की मूवमेंट चेंज हो जाएगी। अब बॉन्ड इधर 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 आ जाएंगे, बट ये सेम होता है तो हम दोबारा नहीं बनाते, यहीं तक बनाएंगे। तो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर द बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। और इसकी वजह से बिकॉज ऑफ दीज हम लिख सकते हैं बिकॉज of these resonating structures, because of these resonating structures, the carbocation, benzylic carbocation is stable. Benzylic carbocation is stable, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन आपका स्टेबल हो जाएगा। और यही रीज़न है कि जो बेंजाइलिक हैलाइड भी है, लाइक अलाइलिक हैलाइड की तरह, कि वो SN1 रिएक्शन वेरी फास्टली देके, बिकॉज जो इसका कार्बोकेटाइन आपने बोला है, बिकॉज द कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड इन द बेंजाइलिक हैलाइड इज स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस। भाई जहाँ पर रेजोनेंस आ गई वहाँ पर तो आपकी स्टेबिलिटी होनी ही होनी है, क्योंकि रेजोनेंस से स्टेबिलिटी आती है। तो कार्बोकेटाइन स्टेबल कब होगा, जब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जाएगा, जब उसका जो उसका कार्बोकेटाइन है उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्जन होता रहेगा। मतलब रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस में भी तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते रहते हैं, उनका फ्लो होता रहता है। तो इसी वजह से कार्बोकेटाइन स्टेबल है। और क्योंकि आपको SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ही देखी जाती है। और देखो मैक्सिमम क्वेश्चन जो SN1 के हैं वो आपको कार्बोकेटाइन किसका स्टेबल है किसका नहीं है, वो फास्ट रिएक्शन देके स्लो रिएक्शन देके उसी पर क्वेश्चन आते हैं। सो इन द बेंजाइलिक हैलाइड एंड इन अलाइलिक हैलाइड they will show very high reactivity toward the SN1 reaction, and the reason is that the carbocation formed in both cases is stabilized by the resonance. So आज के लेक्चर में यही था। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट में अब हम SN1 SN2 का स्टीरियो केमिकल जो एस्पेक्ट है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।